चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12, 18, 21 से विभाज्य है, तो बताइए कि वो संख्या क्या है। यानी कि एग्जामिनर ने वो जो नंबर दिया होगा वो ऑप्शन में दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। कैसे देखिए, अगर मैं इसका फैक्टर तोड़ दूँ 4 इंटू में 3 आएगा, इसका फैक्टर तोड़ूँ तो मेरे पास में 9 इंटू में आपका 2 आएगा, इसका फैक्टर लूँ तो मेरे पास में 7 इंटू में आपका 3 होगा। अगर वो नंबर इस ऑप्शन के अंदर है तो वो अगर 12, 18 और 21 से डिविजल है तो इसके फैक्टर से भी डिविजल होगा। अब देखिए इसमें एक फैक्टर मुझे 4 दे रखा है, और 4 की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या कहती है कि लास्ट के किसी भी नंबर के लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिविजल है तो वो पूरा पूरा नंबर 4 से डिविजल होगा। यहाँ पर देखिए 21 है, ये तो इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट के 2 नंबर 4 से डिविजल नहीं हुए। ये 4 से डिविजल है, ये भी। इसका मतलब कि एक ऑप्शन तो मेरा कट गया। अब देखिए मेरे पास यहाँ नंबर देकर 9। 9 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, सभी को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद में जो नंबर आएगा वो 9 या 9 के मल्टीपल पे होना चाहिए। अगर ऐसा नंबर आ रहा था वो 9 से पूरा पूरा नंबर डिविजल होगा। इसको मैं ऐड करूंगा तो ये मेरे पास में 9 आ रहा है, 4 4 8 1 9, ये भी 9 आ रहा है, 5 और 5 10 16 ये आ रहा है। ये आपका 9 से डिविजल नहीं है, यानी कि या तो ए होगा या फिर मेरे पास बी होगा आंसर। अब मेरे पास एक नंबर 7 दे रखा है, तो 7 से जब इसको ऐड करूँ 7 एकम 7 तो 3 बचेगा, 7 चौक 28, मेरे पास 2 बचेगा 28। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। कभी कभी क्या होता है, ऐसे जब ऑप्शन से चेक करते हैं तो हमारे पास में 2 आंसर आते हैं। जैसे मान लीजिए ए आ गया और सी आ गया, तो देखिए जो छोटा होगा ना वही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर मेरे पास ये भी डिविजल होता है, ये भी डिविजल होता है, तो मैं इसी को लेता, यानी क्योंकि उसने मुझसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब चलिए इसको देखते हैं दूसरे तरीके से, कैसे, डिटेल से। देखिए जब मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम मेरे पास में 9 के अंदर मेरा 3 भी मिलेगा और ये 3 भी मिलेगा, यानी कि एक तो मेरे पास में कॉमन फैक्टर जो आ गया मेरे पास में 9 आ गया, दूसरा मेरे पास 4 आएगा और ये तीसरा मेरे पास में कितना 7 आएगा, तो 7 चौक 28 होगा, यानी 28। 28 इंटू में 9 करूंगा तो मेरे पास में 280 और माइनस का 28 हो जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास में 2 आ जाएगा और ये मेरे पास 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये कैसे किया, एक्चुअली कुछ नहीं किया, मैंने 28 को 10 - 1 करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इससे अंदर मल्टीप्लाई, इससे अंदर मल्टीप्लाई, ये सॉल्व कर दिया। तो 252 इसका क्या आया, मेरे पास में एलसीएम आया। तो नंबर क्या है, 5 होगी सबसे छोटी की संख्या, तो मेरे पास में ये होगी। इसे 252 से मैं डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास कितने जाएगा आपका, ये 3 पर जाएगा आपका। तो ये 3 दूनी 6 और 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 7 बचेगा, तो ये कितना बचेगा आपका 4। ये मेरे पास बचेगा आपका 4 और ये मेरे पास बचेगा आपका 2। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गया। अभी देखिए इससे जाएगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे तारा कैरी 0, तो ये किस पे जाएगा आपका 9 पे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 46 4, 9 दूनी 18 18 4 22। तो इसका डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 2। इसका डिफरेंस करूंगा तो 2, ये कितना का 7 6 13 और ये मेरे पास 1, यानी 172 आ रहा है। अब ये इससे डिवाइड नहीं जा रहा, तो इसमें क्या नंबर जोड़ू कि ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर दे, तो 252 डिफरेंस 172, तो ये मेरे पास 0 आएगा और ये मेरे पास कितना आएगा 8। यानी कि अगर मैं इसमें 80 जोड़ दूं तो जोड़ने पे मेरे पास 2 बनेगा और ये कितना बनेगा आपका 7 से 14 15 और ये 252 बन रहा है। यानी कि 100 और को 80 अगर मैं लिख दूं तो ये नंबर पूरा पूरा डिविजल जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।